बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। सबसे पहले छोटा कप ऑयल कुकर में डालेंगे। कुकर में हम बना रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, बारीक बारीक काटा था। प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त मैंने 3 पाव लिया था, किलो से थोड़ा सा कम था। और गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज भी इसमें मैश हो जाएंगे, हल हो जाएंगे और गोश्त भी भुन जाएगा। गोश्त हमारा भुन गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको फिर भूनेंगे। अब इसमें 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची चॉप की हुई थी, वो शामिल करेंगे। अब शान का मैंने पैकेट लिया था निहारी मसाला, वो शामिल करेंगे। बाकी कोई मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, ना नमक ऐड करना है, ना मिर्ची, कुछ भी नहीं। खाली सिर्फ हरी मिर्ची और मसाला पैकेट, और इसको भूनेंगे। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा, आधे कप से भी थोड़ा पानी डालना है ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह भुन जाए। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें जितना आपको चाहिए पानी शामिल करें। मैं 2 से 3 कप पानी शामिल कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना। और कुकर को बंद कर देंगे। कुकर में बनाया ताकि गोश्त गल जाए। अब 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। उधर 2 चम्मच मैंने आटा लिया था, इसको आधा कप पानी शामिल करते हैं, या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको पतला करके गोल लें। अच्छी तरह गोलें ताकि इसकी कोई भी रह ना जाए, मतलब इसको गुठली वगैरह ना रह जाए।
अब 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम अब मैं खोलती हूँ कुकर को। देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें जो पेस्ट तैयार किया था आटे का, वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और चमचा हिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा साथ साथ चमचा हिलाएं और साथ साथ पेस्ट शामिल कर दें आटे वाला। अब इसको 5 से 7 मिनट तक ढक देंगे ताकि पक जाए, आटा भी पक जाए और शोरबा भी थोड़ा कम रह जाए। देखें अब ये तैयार, निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर थोड़ा सा धनिया छिड़क रही हूँ। डिश आउट अभी करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।